बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके पसंदीदा प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं चंडीगढ़ बेस्ड जनाब वासिफ समी साहब से, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आने वाले बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO का हिस्सा हैं। इनका ददिहाल चाइल खास है। इनके चाइली कनेक्शन की डिटेल्स हम उन्हीं की जबानी सुनेंगे इंशाअल्लाह। वासिफ साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में बतौर मेहमान खैर मकदम है। खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम काशिफ साहब। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चाइली कनेक्शन के बारे में बताता हूँ। जी, मेरा चाइल ददियाल है। वैसे हम लोग बेहका से बिलोंग करते हैं। तो हमारे जो परदादा थे वो चाइल में आए थे, और हमारे ख़ानदान में कुछ लोग जैसे मोहम्मदपुर पुरैनी में जिनको वहाँ का मतलब प्रॉपर्टी मिली वहाँ गए। तो हमारे दादा जो थे परदादा, उनका ससुराल का जो वो था वो चाइल में मिला था उनको। इस वजह से हम लोग चाइल में आ गए। हमारे वालिद साहब मरहूम मोहम्मद समी साहब, मैं उनका बेटा हूँ। मेरे 4 चचा थे, जिस वक्त दुनिया में हयात नहीं है। तो मेरा बचपन वगैरह भी सब करीब करीब चाइल में निकला है ज़्यादातर। तो हमारे जो सबसे बड़े चचा साहब थे मरहूम मोहम्मद फसी साहब, उसके बाद हमारे वालिद थे मोहम्मद समी साहब, जो सम्मन मियाँ कहे जाते थे। उसके बाद हमारे चचा मोहम्मद अमीन साहब, अम्मन साहब, जो आरिफ अमीन सिद्दीकी के वालिद साहब थे। उसके बाद हमारे शफी साहब, हाजी सफ़न भी कहे जाते थे वो। उसके बाद हमारे सबसे छोटे चचा थे मोहम्मद मसीह। तो ये हमारे चचा थे, उनके बच्चे हैं बहुत सारे, तो उनके बारे में तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाएंगे। तो हम लोगों का जो घराना है मैक्सिमम अभी ज़्यादातर लोग मतलब चाइल खास में नहीं सब, या अपने मतलब क्या करें रोजी के सिलसिले में बाहर चले गए। हमारे एक बड़े भाई, सबसे बड़े भाई जो कफील अहमद, जिनका ससुराल महगांव है, अहबाब अहमद जाफरी साहब मरहूम, उनकी बेटी हमारी जो भाभी हैं, और उनके दोनों बच्चे अभी फ़िलहाल दुबई में हैं। उससे छोटे भाई हमारे शमीम अहमद हैं, जो चाइल में ही मुकीम हैं। उनका ससुराल पुरैनी है। वो जनाब अताउर रहमान जाफरी साहब के दामाद हैं। सबसे बड़ी बहन मेरी थी, उनका ससुराल महगांव है, नजमा मसूद। लेकिन वो काफ़ी अरसे से उन लोग, जब ईस्ट पाकिस्तान आपका था, बांग्लादेश हुआ था, तब से वहीं पे। और मेरी बहन और बहनोई दोनों का वहाँ इंतकाल हो चुका है, हयात नहीं है। मेरी सबसे छोटी बहन है शहनाज समी, वो भी महगांव में है, और वो भी अहबाब अहमद जाफरी साहब है मरहूम, उनकी बहू हैं। मेरे बहनोई जो हैं जनाब राशिद अहबाब जाफरी साहब हैं, अभी उन लोग महगांव में ही हैं। और मैं करीब 30 वर्ष से BRO में हूँ, और प्रेजेंटली मैं अभी चंडीगढ़ में पोस्टेड हूँ, करीब 2008 से यहीं पे हूँ। मेरी एक बेटी है जिसकी अभी हाल में ही मैंने शादी की है, दिसंबर में, इसी दिसंबर 21 में, 23 दिसंबर। तो मेरी बेटी ने भी यहीं से सारी पढ़ाई वगैरह की है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से BSc ऑनर से हो। और उसकी शादी मैंने जनाब मसूद फारूकी साहब हैं, बींदा से बिलोंग करते हैं,
आरिफ भाई के साले साहब हैं। हाँ, आरिफ आरिफ अमीन अमीन साहब के साहब के साले साहब हैं। और ये हमारे मरहूम जफर हाशमी साहब मामू हैं, उनके भी साले हैं मसूद साहब, जो बमरोली से। बेटा मेरा एक है मोहम्मद उस्मान, जो भी पढ़ाई कर रहा है, उसका भी एडमिशन ने कुछ दिन पहले इलाहाबाद में लिया है यूनाइटेड यूनिवर्सिटी में। वहाँ एडमिशन लेने का हमारा मकसद ये था कि हम मतलब चंडीगढ़ मतलब छोड़ने के मतलब उसमें है, उसका 3 साल का कोर्स है, इसलिए मैंने वहाँ एडमिशन उसका लिया कि सपोज कर लिए मुझे करीब 2 साल, 2.25 साल, 2.5 साल में अगर सपोज कर लिए यहाँ से मैंने निकलना हो, तो जिससे उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। ये हमारे चाइल्ड कनेक्शन है। मेरा ससुराल भी चाइल खास ही है। मेरी वाइफ जो है, मेरे वाइफ का ननिहाल था पावन। अच्छा वासिफ साहब, आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की? आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? फिर ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया, उसके बारे में बताएं। जी देखिए, काफी अरसा पहले हम लोग इलाहाबाद में ही रहते थे। इलाहाबाद में एक रानी मंडी मोहल्ला है, वहीं पे थे। मेरे वालिद साहब अमीन थे, तो वही सबसे स्टार्टिंग तो मैंने सेंट जोसेफ से की थी, लेकिन बहुत ही मतलब बस नर्सरी समझ लीजिए वहीं से की है मैंने। उसके बाद क्या करें, मेरे वालिद साहब बहुत बीमार हो गए थे, और उस वक्त मतलब उनको टीबी हो गई थी। तो हमारे ख्याल उस वक्त टीबी जो बहुत बड़ा मतलब क्या करें एक तरीके का मतलब काफी मतलब क्या करें सीरियस बीमारियों में से होती थी। उसके बाद फिर हम लोग क्या करें, मेरी बहन जो थी वहां पे बांग्लादेश में, वो वहां पे कुछ सिचुएशन ऐसी हुई थी, वापस आ गई थी। तो करीब 4 साल रही यहाँ पे। तो हम लोग नीम सराय चले गए थे, हमारे खाला का घर था वहां पे। तो वहीं भी उसके बाद मैंने बमरोली एयरफोर्स का स्कूल है वहां पे पढ़ाई की, बहन के साथ रहते थे अपने। जब मेरी बहन वापस गई 4 साल के बाद, तो फिर मैं चाय ला गया, खास चाय। वहीं से फिर मैंने क्या कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज है, वहां से मैंने फिर 8 तक वहां पढ़ाई की। उसके बाद फिर शेरवानी इंटर कॉलेज सलाहपुर, हमारा मतलब क्या करें प्लस मतलब किया वहां से। उसके बाद ग्रेजुएशन जो मैंने की है वो कानपुर यूनिवर्सिटी से की, वो हमारी मुकम्मल की। ओके। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद आप बीआरओ से कैसे जुड़े? जी जी, ग्रेजुएशन से पहले भी मैं एक हमारी यूपी एक वो है उसमें पीएससी, उसमें भी मैंने ज्वाइनिंग की थी। लेकिन मुझे वो मतलब जो वजह रही हो वो रास नहीं आ पाई, तो मैं उसमें पहले ही दिन वापस आ गया, वापस फर्स्ट डे। लेकिन मेरे चचेरे भांजे हैं एक, माजिद अफसार हुसैनपुर के जो है बेस, वो भी डीएसपी से रिटायर हुए, तो वो उस वक्त ज्वाइन करके ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर चुके थे। तो मैं मुझे फिर वापस लेके गए, लाइब्रेरी में ट्रेनिंग कर रहा था। फिर मैं करीब 16-17 दिन था वहां पे। उसके बाद फिर मैं वापस आ गया। फिर ये था कि भाई मतलब नौकरी उस वक्त बड़ी मुश्किल भी होती है। कोशिश में थे कि मतलब कहीं, मुझे शौक यही था कि मैं फोर्स में ही जाऊं, ये शौक मेरा बचपन से था। बीआरओ के बारे में मुझे बहुत ज्यादा मतलब मालूमात नहीं थे। तो मेरे चचा हैं सलाउद्दीन उस्मानी, सेसरामा से बिलोंग करते हैं, सल्लू शाह बोलते हैं उनको हम लोग। उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप आइए और बीआरओ ज्वाइन कीजिए, डिफेंस में आइए बीआरओ ज्वाइन कीजिए। उस वक्त वो बॉम्बे में थे, और उसी वक्त कर्नल कबीर साहब वहां पे थे, क्या करें कमांडेंट सेंटर थे वो भी सेसरामा से बिलोंग करते हैं। उन्होंने भी मुझे बोला कि आप आइए ज्वाइन करिए इसको। उसके कुछ एग्जाम्स वगैरह थे उस वक्त, तो खैर यूपीएससी के थ्रू नहीं होता था। तो मैं फिर पूना गया, मैंने एग्जाम क्लियर किए वहाँ पे सारे
इंटरव्यू क्लियर किए, तो मैं बतौर एलडीसी वहां पे सेलेक्ट हुआ 1988 में, अक्टूबर 88 की बात है। उसके बाद वहां से मैं चला गया कश्मीर पोस्टिंग। काफी मैं 88 से लेकर 95 तक वहां पे था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मतलब डिपार्टमेंट है मेरा, बेहतरीन, और बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। इसका मेन काम जो है कंस्ट्रक्शन वर्क में सारे, आपके मतलब इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, ब्रिज हैं, स्पेशली जो बहुत ही डिफिकल्ट एरियाज हैं, से लद्दाख रीजन हो गए, नॉर्थ ईस्ट के सारे रीजन इसमें शायद आप लोग ने भी सुना भी होगा कि एक बहुत ही बेहतरीन टनल बनाया है इसमें, अटल टनल 9.2 किलोमीटर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बीआरओ में रहने से मुझे बहुत सारे लोगों के बीच में बैठने का मौका मिला। हमको मणिपुर भी रहा, नागालैंड भी रहा, अरुणाचल प्रदेश भी था, जे&के में भी था। 2008 से मैक्सिमम में चंडीगढ़ में। बहुत बेहतरीन लाइफ है इसकी, अच्छे क्या करें फ्यूचर भी इसमें, अगर कोई आना भी चाहे बच्चे, जैसे हमारे ख्याल से चाइल्ड तो करीब 7-8 बच्चे हैं इसमें, लड़के हैं। सेसरामा से भी 2-3 लड़के हैं, और चाइली में बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन है करीब हमारे ख्याल 7-8 बच्चे हैं इसमें। जी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के सवालात के लिए मैं जफर भाई को आवाज दूंगा। जफर आलम भाई। शुक्रिया काशिफ भाई। वासिफ भाई, जैसा आपने बताया बीआरओ के बारे में, वाकई जैसा आपने कहा बहुत लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, और बीआरओ आज की जनरेशन में भी मुझे नहीं, ज्यादा लोगों ने जो सुनते हैं वो एनडीए और सीडीएस के बारे में ज्यादा सुनते हैं वाया यूपी, जिसको देखो मतलब मैंने भी बहुत कम सुना बीआरओ के बारे में। जैसे आपने टनल के बारे में बात किया, तो थोड़ा सा उस जमाने में, उस वक्त हमने थोड़ा सा पढ़ा था। तो मैं आपसे थोड़ा सा, अपने लिए नहीं, अभी जो अपकमिंग जनरेशन से जो सुन रही है, थोड़ा सा इसको आप डिटेल में बताएं। मतलब जैसे कि एक यूपीएससी से जाते हैं, लेकिन इसमें शायद कुछ और भी ट्रेड हैं, जैसे बीआरईएस के हैं और जीआरईएफ के हैं, या ऑल ओवर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के हैं। तो प्लीज थोड़ा सा आप इसको गाइडेंस के तौर पे बताएं, इसमें क्या क्या प्रोसेस है फॉर द एग्जाम प्रोसेस। देखिए, बीआरईएस के बारे में क्या है कि आपको मतलब इसके लिए डिग्री होनी चाहिए वगैरह। उसमें आप डायरेक्टली मतलब एक एज ए इंजीनियर इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं उसको, और है तो यूपीएससी के थ्रू सारा। अच्छा, सारी चीजें। इसका सेंटर जो है वो है पुणे में। अच्छा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली। ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड ऑफिस है इसका, वो दिल्ली है। इसमें और भी बच्चों के लिए जो मतलब अंडर ग्रेजुएशन है, उनके लिए तो अब चांस इसमें थोड़े से खत्म हो चुके हैं। ग्रेजुएशन के लिए इसमें चांस है, आप जैसे कि स्टोर साइड में जाना चाहें, और आप क्लर्कल जॉब में जाना चाहें, और एज ए ऑफिसर भी आप अगर जाना चाहें, तो जैसे आपको बताया हमने बीआरएस जो है, आप डिग्री वगैरह लीजिए, यूपीएससी के थ्रू आइए, तो काफ़ी अच्छे मतलब इसमें वो है, कंपटीशन है, बट ऐसा नहीं है सक्सेस नहीं, कंपटीशन तो है। और मैक्सिमम काम इसका, जैसे मैंने आपको अभी कशिशों को बताया था, कंस्ट्रक्शंस के अंदर। नहीं तो बीआरओ को अगर हम कहें तो आज के दौर में इंडिया का एक हिडन जेम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, इवन चाहे था लद्दाख बॉर्डर हो, अफगानिस्तान बॉर्डर हो, और मतलब अफगानिस्तान में भी गए थे काफी अरसे पहले, 2008-9 की बात है। वहां भी कंस्ट्रक्शन किया इन्होंने, लीबिया में भी किया हुआ है।
और रिसेंटली अभी मतलब फॉरेन का अगर देखा जाए तो ये मतलब भूटान में जो काम कर रहे हैं ये, और जी जी जी। तजाकिस्तान हम्म। तजाकिस्तान में भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो लाइफ इज ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये दोनों ऑप्शंस में काम करता है, मींस आई थिंक ये थोड़ा सा टच इंडियन आर्मी से भी है, तो जी हाउ जी जी द जी फील्ड बोथ। हाँ, बस मैक्सिमम काम ही इसका जो है वो है कि इंडियन आर्मी के लिए मतलब रोड्स वगैरह जैसे बॉर्डर्स के हैं रोड्स उसको क्लियर करना मैक्सिमम काम उनके लिए है। जी जी। बट ये है कि जैसे कि अब आपका कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे मतलब सिविल इदारे को काम करना मुश्किल होता है, जैसे नक्सल एरिया हो गया या उस टाइप का, तो वहाँ पे मतलब ये लोग सारे काम ब्रिज के बहुत ज्यादा। जी। एक आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो है मुझे वो बहुत पसंद है, मतलब एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। बहुत सिंपल लाइन है, हर इंसान हर न्यूज़पेपर में हर आर्टिकल में बोल देता है, मतलब जिसको आपने कहा है सर्मेवा सर्वन साध्यम। तो इट्स इंटरेस्टिंग, ये 3 वर्ड है, इंटरेस्टिंग है। तो इसको आप थोड़ा सा फोकस करते हुए आज की जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब इसमें मैसेज में यही देना चाहूंगा कि जो मेहनत है, तो मतलब इसमें शरणम सर्वम साध्यम जो है, मतलब मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो कोई भी काम किसी भी टाइप का, क्योंकि मैंने तो खैर चलिए सारी चीजें मतलब देखी हुई है अपने आंखों से, जी जी। बट मतलब ये चीज कोई काम इसके लिए मुश्किल नहीं है। ट्रू ट्रू। और बड़ी हाइट पे मतलब इसने रोड वगैरह जैसे बनाई है खरदुल्ला टॉप में 18,300 फीट पे, और उससे भी ऊंची रोड अभी एक बना रहे हैं 19,000 के समथिंग। इसका काम वही है कि मतलब जो मतलब चैलेंजिंग टास्क जो होता है जी जी। उसको क्या करें ये मतलब करता है। और बड़ी खूबसूरत खूबसूरत जगह आपको मतलब देखने को मिलेगी, जो मतलब लोग सोचते हैं भाई वहां पे जाऊं मैं। और मेरा भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसका, स्पेशली जब मैं लद्दाख में पोस्टेड था। अच्छा। प्रॉपर लेह में था मैं। तो वहां पे क्या था कि आपका माइनस मतलब प्रॉपर लेह में तो माइनस करीब 25-28 के आसपास जाता था ये रात में। अच्छा। और चंडीगढ़ में बच्चे थे मेरे, तो एक ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि हमारी फ्लाइटें चलती हैं यहाँ पे डेली, हाँ। रोज 2-4-6 फ्लाइटें जाती हैं, वो अपनी हैं, तो इसलिए मैं यहीं घर से अपने क्या करें बहुत सारी वहां कुछ मिलता नहीं था खाने को, सब फ्रोजन आता था। अच्छा। तो वहां पे मैं पोस्टेड था, तो एक मेरे लिए मतलब प्लस पॉइंट यही था कि मैं अपने घर से बहुत सारी चीजें पकवा के मंगवा लेता था वहां पे, जैसे कोई आ रहा है। हाँ। और मुझे आसान भी था यहाँ पे आना। और इस बार चंडीगढ़ से जैसे मैं इलाहाबाद जाता हूँ तो मुझे लग जाता है 12 घंटा 15 घंटा। बढ़िया कि ले से आने में अच्छा होता था उनको, चाय मैं वहाँ पीता था और नाश्ता अपने घर में करता था आगे। चले ठीक है, काशिफ भाई मैं आपको पास कर रहा हूँ, आप थोड़े क्वेश्चंस लें फिर मैं देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई। वासिफ भाई, बीआरओ में आप क्या जिम्मेदारी निभाते हैं? ये बीआरओ में काशिफ भाई मैं अभी अभी तो मैं एज ए ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ। माशाल्लाह। अभी जो आप। हमारा हमारा जी हमारा जी काम जी। जो है हमेशा से ऑफिशियल वर्क था, मतलब फील्ड में मैं नहीं गया। ओके। जो ऑफिस रिलेटेड जो वर्क होते हैं सारे वो हमारे जिम्मे होते हैं। तो अभी ओके। काफी दिन से मैं क्या कर रहे हैं चंडीगढ़ में हूँ, जिस जगह पे भी पोस्टेड हूँ, तो वहाँ की जिम्मेदारी मेरी ये है कि हम मैक्सिमम जो लोग पेंशन जाते हैं, जो रिटायर होकर जा रहे हैं, उनके सारे करस्पॉन्डेंस सारी जिम्मेदारी हमारी है। उसकी हमारे पास जो आते हैं उनके पेपर्स वगैरह या उसकी स्क्रूटनी करते हैं हम उसको। उसके बाद मैं फिर उसको आगे ऑडिट में भेजता हूँ, फिर वहां से वो सारे क्लियर होकर इलाहाबाद जाते हैं। और मैं बीच बीच में इलाहाबाद भी जाता रहता हूँ, करीब 4-5 महीने इलाहाबाद में था। मेरी बेटी की शादी थी, तो मुझे ऐसा मौका होता है मुझे कि मुझे कोई जरूरत होती है इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में ज्वाइन कर लेता हूँ। उसके मेरे को 2 फायदे होते हैं, मेरा रह भी लेता हूँ वहाँ पे, हमारी मतलब क्या करें
ऑफिस भी हो जाता है। ऑफिशियल वर्क जो है हमारे, जैसे बिल्स वगैरह होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर के बिल्स वगैरह आते हैं हमारे, जो काम करते हैं सप्लायर हैं, जो भी काम करते हैं, तो यहाँ से सारे बिल उसके प्रोसेस होते हैं। और अभी जहाँ पे मैं हूँ फिर सप्लाई है, तो यहाँ से हम सारे जितने भी हाइट में जो हमारी यूनिटें हैं, जैसे मनाली है, शिमला है, तो वहाँ पे सारी जितनी खाने पीने की चीजें होती हैं, सारे राशन यहाँ से वहाँ के लिए क्या करें वो जाते हैं। वो काम तो मैं नहीं करता, तब सामान क्या करें उसका मिलेगा, बट ऑफिशियल जितने डॉक्यूमेंट्स इसके रिलेटेड जो तैयार होते हैं वो मैं करवाता हूँ। ओके जी। अच्छा, आपके करियर में कोई यादगार वाकया हुआ हो तो हमसे शेयर करें प्लीज। बॉर्डर रोड के कैरियर में, जी जी। बॉर्डर रोड के कैरियर में यादगार वाकया तो वही हमारा मतलब लद्दाख का है। लद्दाख में जब मैं था तो सबसे बड़ी चीज थी कि वहाँ पे आपको शायद अभी हमने जफर साहब को बताया कि माइनस होता था वहाँ पे 25 डिग्री का टेम्परेचर। तो नहाने के नाम से ही वहाँ पे कभी आ जाएगी आप। नहाना उतना खैर मुश्किल भी नहीं था, लेकिन उसका प्रोसेस बड़ा मुश्किल है। प्रोसेस ये मुश्किल होता है कि 3 4 5 लेयर आपकी बदन में होती है, तो और नहाने के लिए जाएं तो पहले तो इसको पूरा 4 5 जो लेयर है आपको वो हटाएं, पानी गर्म होना चाहिए आपका। उसके बाद वहां पे आपको वॉशरूम में टाइम नहीं मिलता था बाथरूम में कि मतलब आप मैल मलिए या साबुन लगाइए, बस पानी डालिए और वहां से भागिए, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है। जब आप नहाते हैं तो मूवमेंट होता है बॉडी का, तो ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है। तो आप आए वापस भाग के आ जाए, फौरन लेट जाए, उसके बाद 2 4 मिनट बाद आप पानी पिए गर्म, तब थोड़ा आपका ऑक्सीजन लेवल। और बॉर्डर रोड में एक मौका मुझे बड़ा अच्छा मिला, काफी लोगों से मैं मिलने का मौका मिला। जैसे नॉर्थ ईस्ट में गया मैं, लद्दाख में गया, तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका मिला। दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद खड़गुला में पढ़ा नमाज, तो सबसे ऊंची मस्जिद है दुनिया की। और मणिपुर में रहा मैं, तो मणिपुर में भी काफी बहुत बेहतरीन मुसलमान है, तो जो हमारा इस हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट माने जाएगा। और सबसे बेहतरीन चीज उनके अंदर ये है कि वो झूठ नहीं बोलते। अगर आपने एक बार भी गलती से उनसे झूठ बोल दिया, तो अगर उनके साथ आप 20 साल रहिए, 20 साल तक वो ये नहीं बोलेंगे नहीं आप सही बोल, यही बोलेंगे नहीं यार आपने झूठ बोला। और बहुत ही दीनदार हैं लोग, लोग वहीं के हैं, मतलब कहीं से गए नहीं है। बिल्कुल जैसे कि मतलब एक सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए बोलते हैं। बाकी जैसे हम लोगों के यहाँ काफी जिससे हम जाते हैं तो बताते हैं भैया नमाज पढ़िए, इसके बाद ये दुआ पढ़िए, इसके बाद ये दुआ पढ़िए, हज करिए, कुछ नहीं बोलते, बोलते सिर्फ नमाज पढ़ना है। बोलते हो कि ऐसी चीज होती है कि जैसे बच्चे को मोबाइल दे दें फिर अपने आप सीख जाता है ना वो, मतलब एक बार उसको आपने पकड़ा दिया तो फिर 2 4 बता दिया उसको, तो उसके बाद फिर आपको सिखाने की जरूरत नहीं होती। तो बोला नमाज एक ऐसी चीज है, फिर आगे आप खुद से सब कुछ सीख जाइएगा, आप खुद बताने को। बेहतरीन मुसलमान। और काफी मतलब कई चीज देखने का मौका मिला। जैसे नागालैंड गया मैं, एक मोन डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, शायद हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका था वो, तो मुझे तो फिर काफी अरसा हो गया वहां पे गए हुए। वहां पे लोग अपने कानों में जो बैल की सींग होती है, भैंस की सींग होती है, इसको पहनते थे जो आदिवासी थे। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो मैं काफी मतलब रहा हूँ, नागालैंड भी था, मिजोरम भी था, अरुणाचल प्रदेश में रहा,
मणिपुर में रहा। क्लाइमेट बहुत अच्छे थे, बहुत बेहतरीन क्लाइमेट। मणिपुर का क्लाइमेट जो था, जो बहुत ज्यादा जब गर्मी होती थी वहाँ पे, तो जैसे हमारे यहाँ नवंबर का मौसम होता है ऐसा होता था। जब बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं होती वहाँ पे। लद्दाख में तो खैर उसका तो फिर बताना मतलब बिल्कुल, वहाँ तो आपको टमाटर भी आप अगर पकाना है तो पहले बॉयल करना होगा उसको। सुबह वॉशरूम अगर आप जाएंगे वहां तो पहले आपको खौलता हुआ पानी फ्लश में डालना होगा, उसके बाद ही फिर क्या करें। ये सब हमारे बॉर्डर ऑफ एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छा ही तरह है। बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ तो, हम बहुत करीब है हमारे रिटायरमेंट भी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जुड़ेंगे आके जी। इंशाल्लाह। अच्छा, बचपन में आप संजीदा किस्म के बच्चे थे या शरारती बच्चे थे? कोई शरारत याद हो तो हमसे शेयर करें। बचपन में खैर संजीदा तो मैं नहीं था, मतलब ऐसा बताते हैं लोग। सारी शरारतें मुझे याद नहीं थी, लेकिन कुछ शरारतें ऐसी हैं जो मतलब मुझे याद भी है या किसी ने बताया भी है। जैसे बचपन में बहुत छोटे जब थे तो हम लोग शहर में रहते थे, तो उस वक्त शहर में हम ही लोग रहते थे, मतलब हमारे खानदान से चाइल्ड से सारे लोग आते थे वहाँ। हमारे जितने भी खानदान के लोग हैं, एजुकेशन पर्पज हो, मेडिकल का पर्पज हो, सब वही होते थे। बचपन सुराही सुराही होती थी पानी भरने की, हमारे क्या मुर्गी के बच्चे पले हुए थे, तो हम उसमें क्या है, मुर्गी का बच्चा पकड़े और उसको डाल दें उसके अंदर। बेचारा बात है, हमारी भी इतनी मतलब नहीं थी उसमें मर जाए। हमारी चची आई हुई थी चैल से, उन्होंने पानी उसका निकाला, एक गिलास आधा पिया उन्होंने, कटोरा होता था उस वक्त तांबे का। हमारी अम्मी से कह रही है भाऊज इसमें कुछ पानी लग रहा है आपका अच्छा नहीं है, कुछ इसमें जैसे कुछ ऐसे है जैसे कि सर्दी टाइप। तो हमारी अम्मी ने बोला नहीं भाई, नई सुराही मंगाया है, अच्छा पानी है। अम्मी ने निकाला, अम्मी ने भी शुरू किया पीना, देखा तो वाकई में था, झांक के देखा तो उसमें मुर्गी का बच्चा था। और जैसे किसी की कुंडी खटखटा के भाग जाना। हमारी एक भाई है, हमारे चचेरे भाई हाफिज मोहम्मद असद। बचपन में हम लोग बड़ी शरारत करते थे, दोनों चैल में होते थे। दोपहर का महीना होता था, अरे सॉरी गर्मी का महीना होता था, दोपहर में जैसे बच्चों को सबको पकड़ के सुलाया जाता है ना, जी। अरे निकलने का मतलब हुक्म नहीं था बाहर निकल, जैसे कुंडी खोल के निकल जाना, और किसी के दरवाजे में जैसे डोरी बांध लेना, उसको खींचना। ये सब शरारतें। एक हमारी चचेरी बहन है मरहुमा वासला, इंतकाल हो गया उनका, पावन यही थी। जावेद साहब उनकी वाइफ थी। फैजानुल हक साहब हैं उनकी बहन। बहुत छोटी थी बचपन में, तो हमारी चची थी, चैल में ही थे हम लोग, तो मेरी चची ने उसको बहुत छोटी थी, नहला धुला के लेटा दिया उसको, रो रही थी तो हम उसको लेके आए, वहां से उठा के दरवाजे पे एक चाकू भी लिया साथ में, इसका गले ही काट देते हैं, बहुत रोती है। फिर जो हम लोगों के काम करते थे, मतलब जगेसरा नाम था उसका, चाकू लेने के लिए, तो वो उसको बच्ची को उठा के घर में ले जा रहा है, बोला बीवी बच्ची तुम्हारा बहुत फालतू है कहा। कई चीजें हैं, बहुत सारी चीजें शेर भी उतना ही याद है, मतलब संजीदा तो नहीं थे ये तो खैर। ओके। अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पसंद हैं और कौन सी चीजें नापसंद हैं? आपकी पसंद और नापसंद के बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, नापसंद है तो मुझे सबसे बड़ी चीज क्या कि मैं सियासत में बिल्कुल क्या करे हैं बिलीव नहीं करता, मतलब उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जो हम लोगों के यहाँ स्पेशली मतलब चाय की दुकान पे जो चर्चा होती रहती है
मतलब वो सबकी गवर्नमेंट बनवाते रहते, वो सब चीज मुझे बिल्कुल पसंद है। पसंद मुझे डिसिप्लिन पसंद है, तो वक्त की पाबंदी, जिसे मैंने आपको वक्त अगर कोई दिया हुआ है काशिफ साहब को, मैं 10:10 पर आपसे मुलाकात करूँ, तो मेरा ये है कि मैं 10:09 पे वहाँ पहुँच जाऊँ, या किसी रीज़न की वजह से ऐसा कुछ है, रीज़न नहीं जा पा रहा हूँ, तो मेरा काम है कि मैं आपको वेल इन एडवांस में इन्फॉर्म करके बताऊँ कछुए में आधा घंटा नहीं आ सकता। और जब कोई चीज़ क्लब होती है, जैसे आपसे मुलाकात के बीच में, वो 2-3 क्लब नहीं कर पाते। इसी चीज़ को क्लब करना का मतलब एक ही जगह पे हम आपसे भी वादा कर लेंगे जी काशिफ भाई आपसे मुलाकात होगी हमारी, दूसरे को भी टाइम दे दें, या उस वक्त कोई मुझे बता दे कि यार ये काम है, तो वो क्लब करने में बड़ी उलझन होती है। जी काशिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये पसंद नापसंद की बात आई, तो खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, और खेल आपको कौन सा पसंद है? खाने में तो काशिफ सबसे ज्यादा मुझे, अगर वो तो हमारी चैली मतलब डिश है, वो आलू गोभी का गोश्त। ओके। दाल में जो हमारे यहाँ शायद आपको तो पता ही होगा, सकपैता दाल एक होती है, जी जी जी। मतलब माश की दाल होती है, उसमें बड़े पालक वालक डाल के बड़े लजीज तरीके से बनाई जाती है, गरम मसाला भी डालते हैं उसमें, सारी चीजें बची होती है, और ये सारी चीजें अगर हो तो बेसन की रोटी जरूर याद आती है खाने को। और मैं मतलब ये और ज्यादा जो खाने, सिर्फ खाना पसंद है मुझे, और बीच में जो टुक टक होता है वो समोसा और क्या करें, वो सारी चीजें मैं बिल्कुल सही, और बचपन से भी ये ओके। ये सारी चीजें मतलब मुझे पता है। आलू गोभी गोश्त जो है मेरा पसंदीदा खाना है सर्दियों में जब, और अगर इलाहाबाद आते हैं सर्दी है तो निराला का गाजर का हलवा भी बहुत पसंद है। तो उसका एक अगर वाकया टाइम हो तो मैं बता देता हूँ आपको गाजर जी के जी, हलवे का। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे सीईओ थे मेजर गर्ग, ले में थे वो, तो उन्होंने मुझसे बोला बोला समी साहब आपके यहाँ की डिशेस जो होती हैं स्पेशली नॉन वेज बड़ी पसंद है, लेकिन हम लोग उतना अच्छा मिल नहीं पाता कहीं। हमने कहा ये इंशाल्लाह आपको हम चंडीगढ़ में खिलाएंगे। हमारे घर वो तशरीफ लाए, उनकी वाइफ भी थी, तो मैंने उस सब कुछ उन्होंने खाया, लेकिन गाजर का हलवा में लेके आया तो उन्होंने टच भी नहीं किया उसको। तो मैंने लास्ट में आखिर में उनसे बोला, मैं कहा कर साहब इसको लीजिए थोड़ा। बोला नहीं यार आपने इतना खिला दिया है कि मेरे पेट में जगह नहीं है। मैंने उनके वाइफ को बोला इसके कलर पे आप मत जाइए, थोड़ा सा। उन्होंने खैर खाया, खाने के बाद फिर उनकी वाइफ ने बोला बोला और है आपके पास? उनका बिल्कुल है। बोला खिलाइए, और बोला कि और हो तो थोड़ा मुझे दीजिए, मैं अपनी माँ के लिए लेके जाऊंगा। उसके बाद बोला जब आप इलाहाबाद जाएं, जब भी इलाहाबाद जाएं मेरे लिए गाजर का हलवा जरूर लाएं बगैर कहे। तो मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो मिठाई वगैरह है जो जो इलाहाबाद में मिल जाती है, वो हमने देखा कि हिंदुस्तान में जिस चंडीगढ़ है, जैसे चंडीगढ़ में आप 2-2 ढाई हजार रुपए केजी मिठाई, लेकिन वो जो हमारे यहाँ महंगाओं का रसगुल्ला मिलता है टक्कर की नहीं है, इसके टक्कर की नहीं है तो बहुत, लेकिन इसके टक्कर की नहीं है। ट्रू। जी। अच्छा, खेल कौन से पसंद हैं आपको? खेल काशिफ मुझे पसंद थे, क्रिकेट खेलता था मैं बचपन में, अच्छा अच्छा। देखने का शौक है मुझे क्रिकेट, ओके ओके। लेकिन अच्छा, वनडे। ओके ओके। चायल खास आपका जाना होता है? साल में कितनी बार आप अपने गांव जा पाते हैं? गांव से जुड़ा कई कोई वाकया हो तो आप हमसे शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। चैल में साल में करीब कम से कम नहीं तो 7 से 8 बार जाता हूँ। ओके, माशाल्लाह। हाँ, और जाते हैं अच्छा टाइम भी वहाँ पे मतलब देते हैं। अभी भी मैं करीब 10-12 दिन वहाँ रह के आया हूँ, और बहुत लगाव है चैल से। कहीं भी रहते हैं तो मतलब
या तो जब करीब मतलब मनौरी के आसपास जब पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक अजीब मतलब क्या करें होता है, उसमें एक्साइटमेंट होता है, लगता है कि घर आ गए। हाँ मतलब एक सुकून मतलब मिलता है वहां पे बहुत ज्यादा, बहुत बेहतरीन सुकून मिलता है। अच्छा, चंडीगढ़ आपको कैसा लगा? आप काफी अरसे से वहां पर हैं, वहां के अगर कुछ एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। चंडीगढ़ तो देखिए हिंदुस्तान में तो बेहतरीन शहर है, बेहतरीन हिंदुस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में बहुत सारे मतलब शहर है जो उसका मतलब इसका मतलब हिंदुस्तान में आप इस शहर का किसी दूसरे शहर से कंपेरिजन नहीं कर सकते। चौड़ी चौड़ी रोडें हैं यहाँ पे और पूरा शहर जो है आपका हरियाली से भरा हुआ है, प्लांट शहर है ये। पूरे चंडीगढ़ में आपको कहीं पे भी एक गुटखे का पान का कोई दाग नहीं मिलेगा, क्राइम लेस है, पढ़े लिखे लोग हैं और हर चीज आपकी किसी भी सेक्टर में रहें आप तो हर चीज आपकी वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगी आपको, सारी चीजें। स्कूल भी आपका है, हॉस्पिटल है, बाजार है, जो भी चीज है। तो यहाँ का एक्सपीरियंस एक तो ये है कि यहाँ पे मच्छर वगैरह नहीं है, और एक एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मेरी मदर तब हयात थी, चंडीगढ़ आई थी वो मेरे पास, पान बहुत खाती थी। तो अब यहाँ पे पान, छूटा पान मिलता नहीं है। पान की दुकान तो है बट वो पर्टिकुलर जगह पे है, आप वहीं खाइए, वहीं से चले जाइए। अम्मी के लिए फिर मुझे पान जो है सहारनपुर से मंगाना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि सहारनपुर से नहीं आ पाया तो अम्मी बोलती थी कि मैं शॉप में जाता था, तो बोलते थे यार के पान नहीं मिलते। यहाँ अगर पूजा के लिए पान आप मांगिए तो दो दो पान आपको शायद 2-3 पान दे देते हैं। तो मैं उनसे मांग के लाता था, भाई दे दीजिए, पूजा करनी है मुझे, तो 2-3 पान यहाँ मिल जाता था। चंडीगढ़ से मतलब सबसे पहली चीज, चंडीगढ़ जब आप लोग सुनते होंगे या और भी लोग सुनते होंगे तो सबसे पहली चीज दिमाग में ये आती होगी यहाँ पे सरदार बहुत है। ऐसा लोगों मतलब पूछते हैं मेरे से, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सभी कम्युनिटी के लोग, बहुत ज्यादा सरदार भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्लान शहर है। तो यहाँ लोग बसते गए आके सब, मैक्सिमम जो आर्मी ऑफिसर है यहाँ पे ज्यादातर यहीं पे मतलब क्या करें वो आफ्टर में सर्विस के बाद यहाँ पे बसे हुए हैं। बहुत छोटे एरिया में है, बहुत खूबसूरत शहर है। मतलब इसका तो मैंने पहले ही बता दिया, इसका किसी शहर से आप कंपेयर नहीं कर सकते। मौसम भी यहाँ का गर्मी वगैरह तो है यहाँ पे, बट ये कि शाम को यहाँ पे हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है हमेशा। तीनों जैसे हमारे यहाँ का मौसम ऐसा है, यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज्यादा है, बट ये है कि थोड़ा सर्दी यहाँ पे कुछ ज्यादा हो जाती है। उसका रीजन भी है कि मनाली और ये शिमला जो है यहाँ से थोड़ा मतलब करीब पड़ते हैं, तो इस वजह से ठंड का थोड़ा सी हमारे। ओके। अच्छा, चाइली कम्युनिटी के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए चाइली कम्युनिटी के लिए मैं 2-3 चीज आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। जी जी। सबसे पहला तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हैं वो एजुकेटेड, एजुकेशन बेहद बहुत जरूरी है क्योंकि आज से 30-32 साल 35 साल पहले जो आज सिचुएशन हम हमारे सामने, शायद ऐसा हम नहीं सोचते थे, या हमारे जो बड़े थे हो सकता है शायद उनके भी इतना मतलब दूरंदेशी ना रही, और मैं भी उसी में था। तो सबसे पहली चीज के वो एजुकेशन हासिल करें और माँ बाप जो है वॉच करें बच्चों, मतलब इग्नोर ना करें।
बहुत सारे बच्चे ऐसे जो आजकल घर में आते हैं खामोश रहते हैं। अगर ऐसा है तो माँ बाप उनसे पूछें, खुल के पूछें कि खामोशी का मतलब राज जो है शेयर करें, बैठा लें उनके पास, अपने पास पढ़ाई पे ज्यादा मतलब फोकस करें और ये चीज उनको बताएं कि देखिए आपके पास कुछ है नहीं। सबसे पहली चीज जो हम लोगों को साथ हुआ वो हमारे दिमाग में वो चीज घुसी हुई थी कि अरे यार हम तो जमींदार हैं। उसने भी काफी नुकसान किया है, जो हमारा अपना काफी नुकसान हुआ उससे सभी का, पूरे परगना चल के इसका भी काफी नुकसान हुआ। दूसरी चीज है कि बेहतरीन इखलाक, हम ऐसे तो 30 साल 32 साल पहले जो जैसे आपको कोई चचा फूफा या मामू जब आपको मतलब आगे आपसे मिलता था, आपको चिपटाता था, ऐसा लगता था कि मतलब एक दिल से मतलब मोहब्बत झलकती थी। अब ऐसा मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा कमी है। तो अपने अजीज जो है से मेल मिलाप रखें और कोशिश ये करें कि मतलब के दुख दर्द में मतलब शामिल होने की कोशिश करें, आपस में जुड़े लोग। काफी मैं देख रहा हूँ थोड़ा कुछ फॉर्मेलिटी ज्यादा रह गई है, तो धीरे धीरे लोग या वक्त की मतलब कमी समझ लीजिए आप, जो भी है। और स्पेशली जो बच्चे हैं, जैसे नए उम्र के बच्चे हैं जिनके मतलब जो ग्रोइंग अप चिल्ड्रन है, मतलब थोड़ा सा मोबाइल से उनको बहुत ज्यादा जो यूज है उसका, और फ्यूचर के लिए थोड़ा उतना बेटर नहीं है। और एक चीज जो मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, परगना चैल की मतलब जो कुछ जो अखराजात है जो मतलब जो जरूरी नहीं, जैसे शामिल होकर मैं भी उसमें हूँ, मैं ये तो चीज नहीं बोल पाऊंगा, जैसे शादी ब्याह है, इसमें बहुत ज्यादा जो इंक्रीज होते जा रहे हैं मतलब एक्सपेंसेस जो, इसमें ये नहीं कह सकता कि मैं कि पहला क्वेश्चन तो मेरे पास ऊपर ही आ सकता है, भाई आप शुरू कीजिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि मतलब एक तरीके से इसका बजट नोटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब इसका और ये बहुत सारी चीजें जैसे कि मतलब उसको मतलब अवॉइड किया जा सकता है। उसका रीजन ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल आप फीका कर दीजिए, बहुत सारे लोग अभी भी हमारे मशरे में ऐसे हैं बेचारे जो मतलब जिनकी क्या करें मतलब पॉसिबल नहीं उनके लिए, उनकी भी जो होती है अखराजात कम करें, इससे उपटन वगैरह है, मतलब इसको जो बहुत ज्यादा क्या करें धीरे धीरे मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पे जा रहा है ये। शुरुआत करने के लिए मतलब ये तो मैं नहीं कह सकता कि कोई इसकी शुरुआत करे, क्योंकि हो सकता है वो शायद ये बोल दे मुझे कि आप ही शुरुआत कीजिए। तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए बाकायदा एक प्लेटफॉर्म हो, सब लोग आए, बैठें, बातचीत करें। इसके लिए कि मतलब उसमें यही बोला कि नोटिफिकेशन जो हो बाई ऑर्डर इसको फॉलो करवाएं। और एक चीज और जो है इसमें वो ये है कि जो न्योता वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए, बिल्कुल। पहले जो होता था ये मतलब ये रवाज था, पहले लोगों को क्या होती थी कि एक तरीके से उनकी फाइनेंशियल उतनी हैसियत नहीं होती थी, वो तब किया जाता था जिससे उनकी एक तरीके से मदद हो जाती थी मतलब। अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग बेचारे इस वजह से भी नहीं जा पाते हो कि वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। कई जगह ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई बैठ के मतलब
आसपास गेट के वहां से लिखता रहता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको अवॉइड करके निकलना चाहते हैं। मेरा व्यू यही है, ये सब चीज को थोड़ा नुमाइश थोड़ा सा बंद होनी चाहिए, नुमाइश जो है बंद होनी चाहिए। तो इसके लिए सभी लोग कोशिश करें, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, मुमकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। वासिफ साहब, आज आप बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं भाई पीसीजी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि भाई आप लोग ने मुझे इतना कीमती वक्त दिया, मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जुड़ा रहूँगा मैं इंशाल्लाह। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह हम एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।